तो हेलो बच्चों, आज हम जानने वाले हैं क्या फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम। ओके, तो आज हम जानेंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम। भैया एक ये दायां हाथ है और एक बायां हाथ है। ओके, तो आपको करना क्या है, आपको दाएं हाथ का नियम जानना है और बाएं हाथ का नियम जानना है, उससे ज़्यादा कुछ तो जाननी नहीं है। और आपको इस वीडियो में और क्या बताया जाएगा, आपको दाएँ और बाएँ हाथ के नियम के बाद आपको यहाँ पर बताया जाएगा लॉरेंज का बल के बारे में कुछ बताया जाएगा और उसकी क्या करी जाएगी, सूत्र की व्युत्पत्ति भी की जाएगी। ठीक है, धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक भी स्थापित किया जाएगा। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपने यदि पहली बार चैनल पे आया तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और ज़रूर वीडियो को लाइक करिए। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे क्या फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या होता है। तो आपको स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ आपको डायग्राम दिखेगा और आपको जो डिफिनेशन है वो नीचे दिख रही होगी, आपको दिखेगी। ठीक है, फ्लेमिंग का क्या था, बाएं हाथ का नियम क्या था कि आपका बायां हाथ है, मान लीजिए। ठीक है, ये क्या आपका बायां हाथ है, तो आप क्या करिए, इसको इस तरह करेंगे तो क्या होगा, ये आपका एक ओके ये आपका क्या हो जाएगा, तीनों जितने हैं तीनों फिंगर क्या होंगे आपके एक दूसरे के लंबवत होंगे। ठीक है, तीनों क्या होंगे, एक दूसरे के लंबवत होंगे। और ये क्या होगा, ये आपका बल बताएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी और ये क्या बताएगी, धारा की दिशा। क्या होगी, ये धारा की दिशा बताएगी, ये बल है और ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, मतलब कि इस तरह जब होगा तो आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ये कहते हैं। और आपको डायग्राम आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ठीक है, इस तरफ दिख रहे होंगे। तो आप जानते क्या हैं इसमें कि यदि बाएं हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार मतलब तीनों अंगुली क्या हो आपके परस्पर ऐसे फैलाया जाए कि तीनों क्या हो, एक दूसरे के लंबवत हो। तीनों यदि एक दूसरे के लंबवत होंगे तो ये क्या हो जाएगी, तीनों यदि एक दूसरे के लंबवत हो तो ये आपका बल इस पे लगेगा और ये आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी और ये क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। ओके, अब क्या जानते हैं फ्लेमिंग का दूसरा मतलब फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ठीक है, और ये क्या दायां हाथ है ना, ठीक है, क्या ये चटकाना होता है क्या। ठीक है, ये क्या होता है, मतलब कहते हैं अधिकतर लोग झापट। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका क्या होता है, ये फोर्स मतलब ये F। ठीक है, यदि ये F मान लीजिए आपका बल किधर लग रहा हो, यदि ये F मान लीजिए बल इधर लग रहा है। ठीक है, मतलब बल हम कहाँ लगा रहे हैं, अंदर की ओर। जब अंदर की ओर लगाते हैं ना, जब बल कहाँ लगता है, अंदर की ओर लगता है तो उसको क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और जब यदि लंबवत लगता है, यदि बल बाहर की ओर लग रहा है, लंबवत लग रहा है तो उसको डॉट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये आपका चुंबक के लिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको डायग्राम भी शो हो रहा होगा और आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, यहाँ पे बल होगा और क्या, ये धारा की दिशा, ये अंगूठा होगी धारा की दिशा और ये जो है ये क्या हो जाएगी आपकी चुंबक क्षेत्र की दिशा। ओके, अब जानेंगे क्या, ये तो आपने जान लिया ना। ठीक है, बहुत ही अच्छी चीज़ थी फ्लेमिंग के दाएं और बाएं हाथ के नियम। इसको कभी काल एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ऐसी बात नहीं है कि डेली पूछा जाता है। कभी काल यदि आप मिल जाता है तो मिल जाता है, ये अच्छी बात होती है ना, क्योंकि ऐसा हमने पढ़ा भी है, आपको डेफिनेशन नीचे शो हुआ होगा। ठीक है, अब जानते क्या, गतिमान आवेश और चुंबकत्व में संबंध में बल जानेंगे। ठीक है, क्या जब कोई आवेश आवेशित किया जाता है, ठीक है, जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, यदि मान लीजिए कोई आवेश क्या हो रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र में बल। ठीक है, कोई गतिमान आवेश है उसमें चुंबकीय क्षेत्र पर जो बल हो रहा है, डायग्राम में दिखा रहा हूँ आपको, परिभाषा भी हो रही है क्या, गतिमान आवेश पर लिखेंगे क्या, गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र में बल। ओके, गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र में बल। ओके, यही आपको था। तो इसमें क्या होता है कि आपको डायग्राम भी शो हो रहा होगा। ठीक है, डायग्राम भी शो हो रहा होगा। यदि देखिए, यदि कोई क्षेत्र है उसमें कोई आवेश क्या हो रहा है, प्रवाहित की जा रही है, तो क्या हो जाए, उस पर एक बल आरोपित होता है। मतलब कि गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले इसी बल को लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक है, क्या इसमें जो गतिमान आवेश में जो बल लग रहा है, इसी बल को क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक है, लॉरेंज बल में यदि लॉरेंज बल इसी को कहते हैं। ठीक है, और आपको यदि मान लीजिए कि कोई प्लस क्यू आवेश, ठीक है, यदि माना मैंने कि कोई प्लस क्यू आवेश चुंबकीय क्षेत्र बी, मतलब क्या कि कोई क्षेत्र क्या है, चुंबकीय क्षेत्र बी, आपको डायग्राम दिख रहा होगा ना, दिख रहा है। ठीक है, उसमें क्या कोई प्लस क्यू आवेश है और उसकी वी चाल से क्या है, वो वेग है। जो मैं बोल रहा हूँ वो जरूर लिखिएगा आप। ठीक है, और इसके प्रयोग द्वारा एक बल
गढ़ मतलब कोई बल है, किसी कण पर क्या लग रहा है, कोई बल लग रहा है, तो का अनुभव जिसका मान क्या हो, जिसका मान अभिलंब अधिकतम होता है, जिसका मान क्या होता है, अधिकतम होता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि कुछ नियम होते हैं इसके पहले, मान लीजिए आपका पहला नियम क्या हो, पहला नियम होता है क्या कि F जो समानुपाती होता है Q, मतलब कि वो जो जो जिस उसके अंदर क्या है, उसके अंदर यदि कोई आवेश है तो वो क्या होगा, उसके बल मतलब F के क्या हो जाएगा, वो समानुपाती हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन क्या होता है, समानुपाती के, अनुक्रमानुपाती के ये, और दूसरा कंडीशन क्या होता है, उसके वेग के भी क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। ठीक है, यदि उसके वेग के समानुपाती हो जाएगा तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा, F समानुपाती हो जाएगा Q V के, क्या हो जाएगा, F समानुपाती हो जाएगा Q और V के। तो यदि आप इसको क्या करते हैं, यदि आप यहाँ से प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू वी वी, क्या हो जाएगा, क्यू वी वी, मतलब बी हमने क्या लगाया, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण, ये ठीक है, बी नियतांक जिसे चुंबकीय प्रेरण भी कहा जाता है। दिस इज फॉर्मूला। ओके, अब यदि देखेंगे, अब हम क्या देखेंगे कि यदि यहाँ पे यदि आपका कोड कुछ बने, ठीक है, यदि इसके सदिश रूप के बारे में बात की जाए तो सदिश रूप होता है एफ वेक्टर इक्वल टू, ये क्वेश्चन जरूर फंसता है, ये क्वेश्चन जरूर फंसता है, सदिश रूप में क्या होता है, वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर बी वेक्टर। ठीक है, ये क्या होता है, ये क्वेश्चन जरूर बोर्ड एग्जाम में गारंटी ये क्वेश्चन फंसता है, ये आपको देता है, बहुविकल्पी में ये क्वेश्चन क्या होते हैं, देती हैं। ठीक है, और यदि लॉरेंज बल की बात की जाए तो लॉरेंज में भी यही होते हैं। ठीक है, लॉरेंज बल की बात भी यही होती है। ठीक है, यही फार्मूला होता है लॉरेंज के लिए। ओके, यदि आपके पास कोई क्वेश्चन दे दी जाए F बराबर क्यू भी, यदि कोण हो, यदि थीटा है ना, तो F बराबर क्या हो जाता है, क्यू भी बी साइन थीटा। ओके, क्या होता है, क्यू भी बी साइन थीटा होता है। ठीक है, अब देखेंगे क्या कि धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस क्लास का, यही तो जान है मान लीजिए। ठीक है, यही क्या है आपका। ओके, अब ये नहीं है कि आपको सिलेबस कुछ काट के दी गई है, मतलब कि केमिस्ट्री में आपको कुछ सिलेबस मैंने देखा शायद कटे हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में कुछ सिलेबस कटे हैं, तो फिजिक्स में भी ऐसा नहीं कि कोई सिलेबस काट दिया गया है। तो मतलब आप ये समझ रहे हैं कि यदि आप ये समझ रहे हैं कि जो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र था और स्थिर वैद्युत जो विभव है वो उसमें से कोई एक चैप्टर काट दिया गया जी, लेकिन नहीं, उन दोनों चैप्टर को मिलाकर के एक चैप्टर बनाया गया है। ठीक है, यदि देखा जाए तो कुछ टॉपिक शायद कटी हैं, कुछ टॉपिकें क्या है शायद कटी हुई हैं, लेकिन पूरी टॉपिकें क्या है, नहीं कटी हुई हैं, पूरी टॉपिकें नहीं कटी हुई हैं। आपको उन दोनों चैप्टर को मिला करके एक चैप्टर बना के स्थिर वैद्युतिकी सिलेबस देखेंगे, स्थिर वैद्युतिकी है, उसके लिए आपको मैं वीडियो दूंगा, सिलेबस का पूरी जानकारी के लिए एक वीडियो मैं कल बनाऊंगा और वो आपको दूंगा। ठीक है, तो आप लोग कोई चिंता मत करिए, जैसे जैसे हमारी वीडियो बन रही है वैसे वैसे आप पढ़ते रहिए। ठीक है, क्या धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में प्लीज वीडियो को शेयर करते रहिए। ओके, तो अब देखिए भी, अब देखेंगे क्या कि यदि आपके पास, ठीक है, यदि इसमें कोई आपके पास, मतलब इसका भी डायग्राम मैं दिखा देता हूं। ठीक है, देखेंगे क्या कि एक आपके पास कोई स्टिक होगा, डायग्राम दिख रहा होगा। ठीक है, डायग्राम दिख रहा होगा, आप लोग परेशान मत होइए, डायग्राम दिख रहा होगा। जैसा कि यदि आपके पास क्या है, कोई आपके पास स्टिक है, यदि कोई लंबी धारावाही चालक है आपके पास, ठीक है, और उसमें जो है आप में धारा है, धारा भी लग रही है, वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र भी है और इसमें एफ है। ठीक है, तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया, तो देख सकते हैं मैंने यहाँ तक लिखा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर n गुणे dl, आपकी क्या है यहाँ पे इत्तुसा है, इत्तुसा दूरी है ना, अल्पांश के लिए इतना आयतन है तो इसलिए करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे क्या कि यदि मैं df निकालूं, यदि dfm निकालूं, यदि मैं dfm निकालता हूं तो क्या लिखूंगा, na dl और यहाँ पे क्या हो जाएगा, e लग जाएगा। ठीक है, देखिए e क्या हो रहा है ना, ध्यान से समझिएगा, अभी तो मैं यहाँ पे रखा हूँ ई। ठीक है, एन ई होता है ना, तो यहाँ पे एन रहेगा। ठीक है, ई देखिए, अब वी डी
देखेंगे मैंने ज़्यादा कुछ उतार दिया, देख सकते हैं यहाँ पे हो गया आपका, यहाँ से DFM मैंने निकाल लिया, DFM बराबर ये आ गया आपका, ठीक है। अब यदि देखिए VD बराबर DL/dt रहा तो VD बराबर क्या लिखेंगे, DL/dt रख देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, और देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि NaDL/edt E/dt क्या हो जाएगा आपका, यदि बराबर रहे I के तो यहाँ I DL क्रॉस B वेक्टर लगा देंगे, ठीक है। और थोड़ी सी यदि वीडियो बीच में रुक गई थी, स्किप हो गई थी, मैंने देखा नहीं, वो स्किप हो गया, ठीक है, तो इसलिए मैं प्लीज़ माफ़ी चाहता हूँ। अब देखेंगे DFM बराबर ये आ गया ना, अब इसका क्या कर दिए, दोनों का इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या कर देंगे, दोनों का इंटीग्रेशन कर देंगे। दोनों का इंटीग्रेशन करने पे आपका DFM अब तो आ जाएगा आपका यहाँ पे FM इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे FM इक्वल टू आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन लगाना, इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका क्या आएगा, यहाँ पे DL का केवल इंटीग्रेशन होगा और किसी का, ठीक है। तो I और यहाँ L×B वेक्टर, क्या L×B वेक्टर, ओके। तो यहाँ से आपका F बराबर क्या हो जाएगा, IBL साइन थीटा। ये दिस इज प्रूफ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। प्लीज़ वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।